आज 26 जनवरी 2025 है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जेपीसी की बैठक में एक देश एक चुनाव का प्रोजेस्टन। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई। बैठक के बाद समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों का सकारात्मक रुख था और वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। चौधरी ने कहा, यह एक अच्छी बैठक थी, सभी सदस्य सही बात कर रहे थे। पहले जस्टिस अवस्थी ने प्रोजेटेंशन दिया, इसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित विचार रखे। चौधरी ने कहा कि हम सभी मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो एक देश एक चुनाव के बारे में है, वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए इस बिल का प्रस्ताव है कि लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के समय सीमा को एक साथ किया जाए। कई विपक्षी दलों को जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। सरकार का कहना है कि चुनावों के समय एक साथ लाने से चुनावों के खर्चों में कमी आएगी, लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम होंगी और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली परेशानियां भी कम की जाएंगी। कोरोना वैक्सीन से मौत पर मुआवजे की पॉलिसी क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 से हुई मौत के मामले में मुआवजे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने रखा। कोर्ट ने पूछा, क्या केंद्र सरकार कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बना सकती है? इस सवाल पर एएसजी ने कहा, केवल कोविड-19 बीमारी को ही आपदा घोषित किया गया, न कि कोविड के लिए लगाए गए टीकों से जुड़ी मौतों को। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसी कोई नीति नहीं है जो कोविड-19 टीकों से जुड़ी मौतों के लिए मुआवजा देती हो। कोर्ट ने कहा, कोविड-19 से होने वाली मौतों को कोविड वैक्सीन लगने से होने वाली मौतों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि आखिरकार संपूर्ण कोविड टीकाकरण अभियान भी महामारी से बाहर था। आप यह नहीं कह सकते कि वे आपस में जुड़े नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। दरअसल जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच केरल की महिला की याचिका पर सुनवाई है। लैंड फॉर जॉब केस, लालू परिवार को कोर्ट का निर्देश। लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा बेटी समेत सभी आरोपियों को एक निर्देश भेजा। कोर्ट ने लालू, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में सीबीआई लालू यादव सहित 78 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 30 लोक सेवक आरोपी हैं। सीबीआई ने बताया था कि हमने कोर्ट से रेलवे बोर्ड के अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ केस की अनुमति ले ली है। उनके खिलाफ गवाहों की लिस्ट भी तैयार है। आगे कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा। इससे पहले 16 जनवरी को अदालत ने कहा था कि यदि 30 जनवरी तक महाजन के खिलाफ स्वीकृति नहीं मिलती तो सक्षम अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। लैंड फॉर जॉब्स मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी से 10 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद से 50 से ज़्यादा सवाल किए गए थे। उन्होंने ज़्यादातर जवाब हाँ या ना में ही दिए थे। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला भी गए थे। वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी को लगभग 10 से 11 घंटे तक पूछताछ चली थी। हैदराबाद से 132 किलोमीटर दूर नागर कुर्नूल में बन रही 42 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल में 8 कर्मचारियों को फंसे 67 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। 584 लोगों को टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। इसमें सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईआईटी चेन्नई और एलएचटी कंपनी के एक्सपर्ट शामिल हैं, लेकिन अब तक फंसे हुए कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद अब यह काम 12 रेड माइनर चूहों की तरह खदान खोदने वाले मजदूरों को सौंपा गया। इन्होंने ही 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। 6 रेड माइनर्स की एक टीम सोमवार दोपहर को पहुंच चुकी है। 6 लोगों की बाकी टीम कल बुधवार पहुंचेगी। अब यह टीम अंदर जाकर सिर्फ हालात का जायजा लेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ रेड माइनस टीम की मीटिंग के बाद रेस्क्यू शुरू होगा। पानी की वजह से रेस्क्यू में ज़्यादा वक्त लग सकता है। सिलक्यारा टनल में सूखे मलबे की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल का जवाब न देने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देने के मामले में एलोन मस्क का समर्थन किया।
मैक्रो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग ईमेल का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वे काम ही नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो काम पर नहीं आते और कोई भी नहीं जानता कि वे सरकार के लिए क्या काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हर स्टाफ को यह जानकारी देनी चाहिए कि उन्होंने इस सप्ताह क्या काम किया। इससे पता चलेगा कि वे वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं। इससे सरकार को भी पता चलेगा किन लोगों को बिना काम किए पैसा मिल रहा। यदि कोई जानकारी नहीं देता तो उसे जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि डोजी ने सैकड़ों अरब डॉलर की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। जांच में पता चला कि जो कर्मचारी मौजूद भी नहीं है उन्हें भी वेतन मिल रहा। इस हालांकि ट्रंप ने अपने दावे के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया।